बीच बहस में आपका स्वागत है। देश में किसानों की बात तो हर पार्टी करती है, प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, लेकिन जब किसानों को राहत पहुंचाने का वक्त आता है या वक्त आया तो सियासतदानों ने किसानों के साथ ही मुआवजे के नाम पर भद्दा मजाक कर दिया। इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। यूपी हर पार्टी करती है, प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, लेकिन जब किसानों को राहत पहुंचाने का वक्त आता है या वक्त आया तो सियासतदानों ने किसानों के साथ ही मुआवजे के नाम पर भद्दा मजाक कर दिया। इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। यूपी के बांदा और फैजाबाद में बेमौसम बारिश से बर्बाद किसानों को मुआवजे के नाम पर सिर्फ 62 रुपए और इससे थोड़ी ज्यादा का चेक बांटा गया। खबर दिखाने के बाद फैजाबाद में लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन बीच बहस में बड़ा सवाल यह है कि कार्रवाई सिर्फ लेखपाल के खिलाफ ही क्यों, और सवाल यह भी कि इस बात की क्या गारंटी कि आगे ऐसा भद्दा मजाक देश के किसी भी कोने में किसी भी किसान के साथ फिर से नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में तबाह किसानों के जले पर मुआवजे की शक्ल में किस तरह नमक छिड़का गया, ये तस्वीर पूरे देश को इंडिया न्यूज ने सबसे पहले दिखाई। बांदा और फैजाबाद में किसी को 62 रुपए का चेक मिला तो किसी को 100 रुपए बांटे गए। हल्ला मचा तो कार्रवाई भी हुई और फैजाबाद में लेखपाल को सस्पेंड करके नए सिरे से चेक बांटने का कैंप लगा दिया गया। फिर वही रटी रटाई पुरानी लाइन भी कह दी गई कि जांच मुकम्मल होगी और किसी भी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। दिल को समझाने के लिए मतलब जो भी मिल जाए उस केस से वही हमारे लिए सब कुछ है। सरकार जो दे रही है 62 रुपए 63 रुपए, ये एक किस्म का मजाक कर रही है हम लोगों के साथ। फैजाबाद जिले में और एक आधे और जनपद की बात आई कि वहां बहुत कम धनराशि की चेक जो है वो बांटी गई है। इसको सुनिश्चित कराना है कि किसी को भी 1500 रुपए से कम धनराशि जो है वो नहीं दी जाएगी, ये सुनिश्चित होना है और इसके लिए जिलाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यूपी में बर्बाद किसानों के साथ आखिर ऐसा भद्दा मजाक किया ही क्यों गया, और कासगिरी तो सिर्फ लेखपाल पर ही क्यों, किसानों को चेक जारी करने वाले अफसरान पर कार्रवाई क्यों नहीं। इंडिया न्यूज लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों की बर्बादी का सच दिखाता रहा है। सरकार की आंखें खोलने के लिए हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं हमारा, आपका, हम सब का पेट भरने वाले किसानों का बुरा हाल। परिवार में कैसे चलता है जीवन? परिवार में जीवन बहुत मुश्किल से चलता है कि 2 रोटी का गुजारा नहीं हो पाता है। रोटी को कमा लेते हैं तो सब्जी को नहीं होता है, सब्जी को कमा लेते तो रोटी को नहीं होता है। बच्चे कभी भूखे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको दूध को भी पैसे नहीं पैदा कर पाते हैं। बाहर जाते हैं, मजदूरी मिलती भी है, नहीं भी मिलती है, लौट के चले आते हैं, घर पे बैठ जाते हैं। बच्चे समझते हैं कि पिताजी पैसा पैदा करके लाए होंगे, लेकिन हम सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि पैसे है ही नहीं मेरे पास। रविवार को मातम की आवाजें उस यूपी से भी सुनाई दी हैं, जहां किसानों के साथ मजाक पर उतारू है प्रशासन। आगरा में पद्म सिंह और गणपत सिंह की सदमे से मौत हो गई तो रायबरेली में सियाराम प्रजापति ने घर में ही फांसी लगा ली। मतलब अटैक से मतलब एकदम सदमा हुआ, 15 मिनट में खत्म हो गया। किसकी खेती थी इनकी, किसकी बर्बादी? इनके पिताजी की खेती थी जी, और फसल बर्बाद थी। जो कम गल्ला निकलने के नाते इनको कुछ कर दिया। अच्छा। और इनने सोची कि अब जो कर दिया कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, क्या होगा, इस टेंशन में आकर इनने मतलब अंदर कमरा बंद होकर। शर्मनाक तो ये है कि इंडिया न्यूज पर चेक की सच्चाई दिखाने के बाद सियासी पार्टियों ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का खेल भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुलाजिम लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक, नायब तक और एसडीएम तक किसानों के प्रति असंवेदनशील है। और होम ही क्यों ना, जब सरकार ही समाजवादी पार्टी की असंवेदनशील है किसानों के इस मसले पर, तो स्वाभाविक है यथा राजा तथा प्रजा, कर्मचारी भी उसी प्रकार के असंवेदनशील है। तो हमने केंद्र सरकार से रुपया भी मांगा, जो अभी तक रुपया केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को नहीं दिया, जबकि हमने 700 करोड़ रुपया और रुपया उनसे मांगा था किसानों को देने के लिए। जहां तक फैजाबाद की बात है, अगर किसी ने गलती करी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपको कल परसों तक सारी कार्रवाई देखने को मिल जाएगी। अब किसान का वो जो 50% के नुकसान वाला जो दायरा था उसको बदल करके 33% भी अगर नुकसान हुआ है
तो भी वो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन किसानों को होने वाले 1/3 नुकसान पर 1.5 गुना मुआवजा देने का ऐलान किया था, इंडिया न्यूज ने उसी दिन सवाल उठाए थे कि चौपट सिस्टम को कब सुधारेगी सरकार। और आज यही चौपट व्यवस्था फैजाबाद और बांदा में चेक की सूरत में सामने भी आ गई। ऐसे में बड़ा सवाल फिर से यही खड़ा होता है कि यूपी में किसानों के साथ ऐसा भद्दा मजाक क्यों? फैजाबाद में अकेले लेखपाल को सस्पेंड करने से क्या किसानों को इंसाफ मिल गया? और इस बात की गारंटी भला कौन देगा कि फिर देश के किसी कोने में किसी भी किसान के साथ नहीं होगा ऐसा भद्दा मजाक? फैजाबाद में अबुल बशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वाकई इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। मुआवजे के नाम पर 62 रुपए 63 रुपए का चेक, इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता। इसी पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। इनके पास सबसे पहले जाना जरूरी होगा। बीएन सिंह किसान नेता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और अनिल बलूनी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुक्कल नवाब साहब, ये क्या है 62 रुपए का चेक किसान को मुआवजे के तौर पर? किसान आत्महत्या ना करे तो क्या करें? देखिए ऐसा है कि हम जो भी कर रहे हैं, हमने 1087 करोड़ रुपया जो है अपने संसाधनों से जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है बांट रही है किसानों को। मुझे 62 रुपए के चेक का जवाब दीजिए। 18 मार्च को हमारे मुख्यमंत्री माननीय युवा मुख्यमंत्री, आप एक मिनट सुनिए, एक मिनट युवा, मुझे 62 रुपए के चेक और 63 रुपए के चेक जो फैजाबाद बांदा में बांटे गए हैं, मुझे उन चेक्स का जवाब चाहिए। 62 रुपए, आप खुद बताइए, ये मजाक नहीं है तो क्या है? क्या आप इसे मजाक नहीं मानेंगे? आप अपने आप को उस किसान की जगह रख के सोचिए। 62 रुपए का चेक आपको मुआवजा मिल रहा है। 62 रुपए का, और जो भी ये जो गलत, नहीं एक मिनट शीतल जी, एक मिनट सुन लिए। ये 62 रुपए का जो चेक बांटा गया है, ये हमारे पास ये ऑर्डर रखा है, ये जियो की कॉपी रखी हुई है आपके सामने। इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने 18 तारीख को ऑर्डर कर दिया कि 750 रुपए से कम जो न दिया जाए। केंद्र सरकार का निर्णय था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय है कि उससे दुगुनी उसको राशि दी जाए। न्यूनतम 1500 से कम 1 रुपया न दिया जाए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं तो फिर गड़बड़ी कहाँ पर हुई? बुक्कल नवाब साहब, अगर आपकी नियत इतनी साफ थी किसानों को लेकर, तो फिर गड़बड़ी अधिकारी नीचे से ऊपर तक, अगर ये गलती हुई है, लेखपाल यूपी सरकार में काम करता है, ये कहाँ फिर गड़बड़ी कहाँ पर हुई? नहीं, उनसे एक चीज पूछने वाली बात बहुत जिससे गलती वो लेखपाल हो और चाहे एसडीएम हो, जिनने गलती की है उन सबको हम लोग हटाएंगे। और ये जो है हमारे साथ भद्दा मजाक आपका कहने का मतलब है कि लेखपाल को आपने इतना वहां पर पावर दे रखा है कि वो 62 रुपए का चेक किसानों को दे, और बाकी जो आपने इतनी बड़ी ग्रांट जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कहाँ चलेगी, उसका कुछ अता पता नहीं। शीतल जी, एक छोटी सी बात देखने की है। भुक्कड़ साहब अभी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने एक जियो दिया, जियो दिखा रहे हैं। एक भाई साहब, एक मिनट बात सुन लें। आज बांटे जा रहे हैं, जिनको 62 रुपए जिन्हें बांटे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, गलती से हुआ। आज की तारीख पर दे रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, गलती से हुआ। 18 तारीख को सीएम ने कह दिया कि 750 से कम कोई नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे देश में हाहाकार मच रहा है, यूपी में मच रहा है, और सीएम की बात यूपी के कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि सीएम के जियो की ऑर्डर की वैल्यू 0 है। किसान के मरने के बाद भी आपका लेखपाल, आपका तहसीलदार, आपका एसडीएम इतना हावी है कि सीएम के ऑर्डर को एक तरफ रख के वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। ऐसे तो प्रदेश नहीं चलता। ठीक है, जवाब दीजिए इसका बुक्कल नवाब साहब। फिर मैं चलूंगी अनिल बलूनी के पास, क्योंकि गेंद वहां फेंकी जा रही है कि केंद्र सरकार। देखिए ऐसा है कि जब शंकर भगवान के साथ, एक मिनट, जब शंकर भगवान के साथ भस्मासुर ने उनके शंकर भगवान पे हाथ बढ़ा सकता है, तो हमारी सरकार में भस्मासुर। आप कहाँ पे माइथोलॉजी में चले गए? प्लीज माइथोलॉजी में मत जाइए। आप हमें ये जवाब दीजिए, क्या आपके अधिकारी, आपकी सरकार के कर्मचारी इतने ज्यादा हावी हो गए हैं कि मुख्यमंत्री के ऑर्डर का भी कोई मतलब नहीं? क्लास 4 अधिकारी। आप माइथोलॉजी पे मत जाइए, शंकर भगवान और इतिहास की बात मत बताइए। अभी हमने बताएगा,
अरे जब भस्मासुर हमारी सरकार में मौजूद है, जब भस्मासुर मौजूद है तो वो आपके जरिए से एक एक करके निकल के आ रहे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे और कार्रवाई में कमी तो आपकी सरकार में है ना, गड़बड़ी है ना सरकार में, आपने मंजूर कर लिया। मैं अनिल बलूनी के पास चलूंगी। बलूनी जी, यूपी की सरकार केंद्र सरकार के पाले में डाल रही है। वो कह रहे हैं हमने तो मुआवजे को बढ़ाने के लिए आदेश जारी किया था अपने राज्य में। देखिए शीतल जी, एक तो बुक्कल नवाब साहब ने दो बातें कही है। एक तो जो आपने उनसे सवाल पूछा उनका उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि ये बता दिया कि मुख्यमंत्री जी के कंट्रोल में, वहां सरकार वो कंट्रोल में नहीं है, चीफ मिनिस्टर पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, उनके आदेश नहीं चलते हैं। और निश्चित तौर पर आप देखें जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है, आज मुलायम सिंह यादव जी और उनके परिवार को उन्होंने किसानों के नाम पर आज वो लोग यहां तक पहुंचे और अन्नदाता का इस तरह का अपमान कर रहे हैं, इस तरह से किसानों का अपमान कर रहे हैं। जो किसान उनको कहां से फर्ज से लेकर आज तक लेके गया और उस किसान के साथ इस तरह का अपमान किया जा रहा है। निश्चित तौर पे बुक्कल नवाब साहब के पास कोई जवाब नहीं है। केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने इनको 17-18 तारीख को आदेश दे दिया कि देखिए जो एसडीआरएफ का फंड है उसमें अतिवृष्टि के लिए कोई प्रावधान नहीं है। भारत सरकार ने कहा कि निश्चित तक के नहीं दिया उत्तर प्रदेश को। 73 नवाब साहब सुनने की आदत डाली है, आपकी सरकार काम नहीं कर पा रही है। घोषणाएं करते, वादा करते, जनता को आप बेवकूफ बनाते। 10 पैसे आज की दिनांक तक के आपने नहीं दिए। हम अपने संसाधनों किसानों को वॉल्यूम कम कीजिए तो किसी को कोई अच्छे सार्थक डिबेट नहीं होने देंगे। ठीक है बलूनी जी, आपकी बात हमने सुन ली कि आप हितैषी हैं किसानों की, आपकी सरकार, लेकिन आप ही के मंत्री बालियान साहब ने क्या कहा कुछ रोज पहले? कितनी संवेदनहीन हो सकता है आप बताइए? आपके मंत्री जो बालियान साहब हैं उन्होंने जो पहले बयान दिया तो तब हम लोग बोले। देखिए एसडीआरएफ के फट शीतल जी, क्या आपने सवाल किया था आपका? मेरा सवाल ये था कि आपके खुद के मंत्री, कृषि राज्य मंत्री क्या किसानों के हित की बात करते हैं, किस तरह का बयान देते हैं, पूरे देश ने सुना है। तो आपकी मंशा पर भी क्यों ना शक हो किसानों को और देश को? देखिए शीतल जी, देखिए मैं आपको पहले इस मामले में जरूर बताना चाहता हूं कि जो एसडीआरएफ का फंड है उसमें अतिवृष्टि के लिए प्रावधान नहीं था। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत कहा कि आप इसमें जो एसडीआरएफ का जो फंड है इसमें 10% तुरंत अतिवृष्टि के रखिए। और आप देखिए जिस तरह का प्रोविजंस है कि एक टीम जाके निरीक्षण करती है, भारत सरकार की तरफ से तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार को कहा गया कि इसका इंतजार मत कीजिए, आप रिलीफ राशि बांटना शुरू कीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जिस तरह की हालत है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार चल रही है, हमारे कृषि मंत्री जी ने यहाँ से पूछा कि क्या कोई किसानों की मौत हुई है, क्या इस कारण कोई किसानों ने आत्महत्या की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, जो मामला है वो एक्सीडेंटल है और गलत तरीके से बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार वो न किसानों की हितैषी सरकार है, न किसानों का पक्ष ठीक से रख रही है। मतलब आपके मंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए यूपी सरकार को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, खुद उस बात को आप ओन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, मैं एनके सिंह साहब के पास आऊंगी। उनके पास एक और अच्छी खबर भी है, इंडिया न्यूज ने जो मुहिम चलाई है उसका बड़ा असर, क्योंकि जो मुआवजे के चेक बांटे गए थे 62-63 वो तो बढ़ाए ही गए। उसके अलावा एक अच्छी खबर किसानों के लिए एनके सिंह साहब बता रहे हैं, जो यूपी ने सरकार ने अभी फैसला लिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ कानपुर में भी मजाक किया गया। यूपी के कानपुर देहात के किसानों का आरोप है कि लेखपाल ने जिन किसानों से घूस ली उन्हें 9,000 का चेक दिया गया, जिन किसानों से घूस ली उन्हें 9,000 का चेक दिया गया, और जिन किसानों ने घूस नहीं दी उन्हें 900 रुपए का चेक मिला। 1500 रुपए मांगे जा रहे हैं 9,000 देने के। ये 10 बीघे जमीन है, ये 900 रुपए की चेक बनाई है लेखपाल ने। 1500 रुपया जिसके ले लिया उसको 9,000 की चेक बनाई, हमने नहीं दिया तो हमारी 900 रुपए की चेक बनाई है। 1500 रुपए मांगने के चक्कर मैंने दिया नहीं तो मेरी 900 की चेक बना दी, जिसने 1500 दिए उसे 9,000 की चेक बनाई 1.5 बीघा के चक्कर। बुक्कल नवाब साहब 1500 रुपए दिए जा रहे हैं और फिर 9,000 का चेक दिया जाता है, और जो बेचारा किसान 1500 रुपए नहीं दे पाता लेखपाल को, उसको 900 रुपए का चेक थमा दिया जाता है। बताइए अब।
इसका जवाब दीजिए। ये भी भस्मासुर है। ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हम बता दें आपको शीतल जी, ऐसा है कि किसान की कितनी जमीन गई है। 1 हेक्टर जो है वो 9,000 हम दे रहे हैं। 1 हेक्टर में 10,000 मीटर जमीन होती है। नहीं, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे 1,500 रुपए जो किसान रिश्वत को देना पड़ रहा है लेखपाल को, उसके बदले में वो 9,000 का चेक पा रहा है और बाकी 900, मुझे इसका जवाब दीजिए प्लीज। आपने क्या किया क्या नहीं किया उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। हमारे सामने जो तस्वीर है मैं आपसे उसका जवाब मांग रही हूँ। देना पड़ रहा है लेखपाल को, उसके बदले में वो 9,000 का चेक पा रहा है और बाकी 900, मुझे इसका जवाब दीजिए प्लीज। आपने क्या किया क्या नहीं किया उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। हमारे सामने जो तस्वीर है मैं आपसे उसका जवाब मांग रही हूँ। जमीन एक बिस्वा है तो हमें 1 एकड़ का पैसा कैसे दें? चलिए मैं एनके सिंह साहब के पास अब आऊंगी। और सिंह साहब ये तो कभी सीधा जवाब देंगे नहीं और जाहिर तौर पर इस वक्त जानकारियां भी नहीं है उनको। मुझे ये लगता है कि इनको जानकारी भी नहीं है। किसानों के दुख दर्द का बहुत ज्यादा हिमायती ये लोग बनते हैं, लेकिन कुछ जानकारी इनको नहीं है अधिकांश केसेस में। देखिए एक बहुत अच्छी बात हुई है, तमाम जो चीजें हैं आज अभी जो कानपुर का आप केस दिखा रही हैं उसमें बाइट है 1,500 रुपए कह रहे हैं कि 1,500 रुपए दोगे तो लिखेंगे कि तुम्हारा 33% खराब हो गया है और 9,000 तुम्हें मिलेंगे। दरअसल 9,000 नहीं मिलने जा रहे हैं, कुल देखेंगे तो 27,000 मिलने जा रहे हैं, क्योंकि नए रेट से 13,500 केंद्र सरकार देगी और 13,500 राज्य सरकार देगी, 27,000 होगा। तो वो ये कह रहा है कि 9,000 अगर ये लेने हैं तो 1,500 दो। अब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट के सामने, चूंकि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी वही है, तो सबसे बड़ी समस्या है कि इस घूस के चलन को, इस पूरे ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टर को जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है उसको खत्म कैसे करेंगे। ये पूरा पैसा ऊपर तक जाएगा। तो आप समझ सकती हैं कि जो अगर 5,000 करोड़ 2,000 करोड़ 4,000 करोड़ आता भी है तो कहीं ऐसा न हो कि किसानों के भेंट चढ़ जाए, वो करप्शन के भेंट चढ़ जाए। आज डर ये है, बुक्कल नवाब जी को नहीं मालूम है, आपके भस्मासुर सब बैठे हुए हैं वहां पे जो ये कर रहे हैं। एक प्लस पॉइंट ये है कि बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में हो रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि 9,000 से हम 13,500 कर रहे हैं इरिगेटेड लैंड पे। कल अखिलेश यादव ने काउंटर करते हुए कहा कि साहब जितना पैसा ये देंगे उतना हम देंगे, मैचिंग अमाउंट देंगे, अगर ये 5 गुना कर देंगे तो हम 5 गुना देंगे। ये एक अच्छी बात हुई है कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स किसानों के हित में जा रही है। यही नहीं, अगर आप देखें तो 33% नरेंद्र मोदी ने किया कि 50% पहले था। हम लोग इसी चैनल में यहीं पे डिबेट हो रहा था, बीएम सिंह भी थे, उस समय हम लोगों ने डिमांड किया कि इसको 20% करिए। 50% से अगर 49% है तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा, तो इसको 20% पे ले आई कि अगर फसल 20% नुकसान हुआ है तो मुआवजा मिलेगा। खैर मोदी जी ने इसको 33% कर दिया। हमें खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि इसको 25% पे लाया जाए, तो एक अच्छा पॉइंट है। अभी चीफ सेक्रेटरी ने अनाउंस किया है कि 5 लाख रुपए किसान के मृत्यु पे देंगे। वो ये नहीं डिटरमाइन करेंगे कि इसका कॉज ऑफ डेथ क्या हुआ है। अगर वो फसल से हुआ है, एक्सीडेंट में हुआ तो नहीं, लेकिन अगर ये मतलब अननेचुरल डेथ है तो 5 लाख रुपए हम। चलिए सिंह साहब, लेकिन इस बहाने कम से कम आज चीफ सेक्रेटरी ने ये माना तो सही कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, करप्शन हो रहा है, ये भी माना, चाहे इनडायरेक्टली। लेकिन बीएम सिंह साहब, एनके सिंह जी ने हमें बहुत अच्छी अच्छी खबरें दी कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो रही है। केंद्र अगर इतना % मुआवजा अनाउंस कर रहा है तो यूपी की सरकार कहती है कि हम भी उतना ही देंगे, 2 गुना कर देंगे। लेकिन वो पहुंच कहाँ रहा है? आप देखिए उसकी असलियत, $1 मिलियन क्वेश्चन यही है, पहुंच कहाँ रहा है? चलिए माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ। इस बीच ये तस्वीरें सीधे बर्लिन से आ रही हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बर्लिन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जर्मनी के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये बर्लिन पहुंचने की उनकी तस्वीर जहां पर उन्हें तो बर्लिन जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले हमने देखा था कि कल वो हैनोवर में थे, जर्मनी के ही, और वहां पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में हिस्सा लिया। उससे पहले फ्रांस में थे, अब इसके बाद कनाडा जाएंगे। यूरोप और कनाडा के दौरे पर है प्रधानमंत्री। वापस लौटते किसानों की तरफ, वीएम सिंह साहब, हमारा सवाल यही था कि बहुत कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो रही है, केंद्र इतना अनाउंस कर रहा है, उससे 2 गुना राज्य सरकार जितना वो देंगे उतना देंगे, लेकिन पहुंच कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है? आप 1,500 की रिश्वत दो तो आप पाओ, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 62 रुपए का चेक मिलेगा। इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है।
कृषि प्रधान देश में किसान की हैसियत जीरो है। वो फुटबॉल बना हुआ है। केंद्र सरकार लात मारती है राज्य सरकार पे, राज्य सरकार फुटबॉल एकदम उसको वापस कर देती है केंद्र सरकार में, और कहीं ना कहीं दोनों राजनीति करते हुए मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। आज किसान आईसीयू के अंदर पड़ा है, सदमे में है, सदमे से बहुत मौतें हुई हैं, टूट गया है। जब आदमी तब टूटता है जब उसको विश्वास अपनी सरकारों पे नहीं रहता है। अगर उसको बैसाखी का भी उस तिनके का सहारा मिल जाए तो आत्महत्या नहीं करता वो। इन परिस्थितियों के अंदर आज जब कहा जा रहा है कि हम तुम्हें देंगे देंगे देंगे, हम इतना देंगे उतना देंगे, हकीकत क्या है? ये 62 रुपए का चेक, अगर 1500 का भी चेक मिलता है, आज आपको मालूम है 1 बीघे में खर्चा करीब अंदाज से 3000, सुन लीजिए आप, बात सुन भी लीजिए करिए, 3000 रुपए का खर्चा 1 बीघे का कम से कम आता है, खर्चा गेहूं का। और उसके ऊपर अगर आप जो दे रहे हैं ये मुआवजा नहीं दे रहे। हर आदमी जो मुआवजे की बात कर रहा है, ये मुआवजा नहीं, ये रिलीफ है। ये आपका जो है मुआवजा होता, कॉम्पनसेशन मुआवजा मिलता है बराबर का। 62 रुपए में तो आजकल एक दिन में आप खाना भी नहीं खा सकते। संसद में जरूर खा सकते हैं, संसद में खा सकते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं खा सकता एक दिन। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी जो आज दुर्घटना ही कही है जो किसान के साथ हो रही है, वो है लेखपाल जो क्लास 4 एम्प्लॉय है, क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉय है, उसको आपने इतनी ताकत दे दी कि वो जाके आंकलन करेगा। उसके पास कोई टेक्निकल मशीन नहीं है, उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो केवल अपनी गिरदावरी बनाता है, लिखा पढ़ी करता है, या अमीन जो है पैसा वसूल करता है। इनके पास एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड के अंदर कोई टीम नहीं है। आज अगर वो इस मौके का फायदा नहीं उठाएगा कि मुझे पैसा दोगे तो मैं तुम्हें उस सीमा के अंदर लेके आऊंगा, नहीं दोगे तो तुम नहीं आओगे। आज जब ये हो रहा है खुलेआम, एक टेक्निकल टीम क्यों नहीं बनाते हर जिले के अंदर? पर सरकार भी नहीं चाहती है, सरकार चाहती है केवल राजनीति करना। दोनों सरकारें चाहती है राजनीति करना, और किसान मर रहा है। ठीक है, तो आइए एक बार यूपी के शिवपाल सिंह यादव, यूपी के कद्दावर मंत्रियों में से एक, उनको भी सुन लेते हैं। उसके बाद मैं बलूनी जी के पास चलूंगी आखिरी कमेंट के लिए। हम लोगों ने तो देखिए 4500 जहाँ मिल रही थी वहाँ 9000, जहाँ 9000 मिल रही थी वहाँ 18000। और जो भी देखिए 50% से ऊपर नुकसान मैंने कर दिया है, 25%। और केंद्र सरकार ने जब मैंने 25 किया तब केवल 33 किया। तो हमें आप पूछिए भारत सरकार के पास क्या कमी है? हमारे पास ने हमने तो देखिए पहले 200 करोड़ भेजा, फिर 300 करोड़ 500 करोड़ रुपया भेज दिया। भारत सरकार की ये राष्ट्रीय समस्या है। हम तो किसानों की मदद कर ही रहे, ये राष्ट्रीय समस्या है और ये मदद करना चाहिए भारत सरकार, क्यों नहीं दी? बिल्कुल, केंद्र सरकार, अब यूपी सरकार कहती है कि हम तो बिल्कुल हितैषी हैं, जोरदार तरीके से मुआवजा दे रहे हैं, लगातार राशि बढ़ा रहे हैं, लेकिन सारी जो खोट है वो केंद्र सरकार में। बलूनी जी, प्रधानमंत्री संसद की कैंटीन में खाना खाते हैं और लिखते हैं कि अन्नदाता सुखी भवा, लेकिन ये 62 रुपए का चेक देख के तो अन्नदाता ये कहेगा कि अगले जन्म मुझे अन्नदाता मत कीजिए, मुझे किसान मत बनाइए, मुझे पार्लियामेंट भेज दीजिए। हाँ, मुझे संसद भेज दीजिए। चलिए, बलूनी जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई, पहुंचना जरूरी था। आप सभी का इस खास बहस में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।